दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फिर एक चिट्ठी भिजवा दी, पहले बताओ मुझ पर आरोप क्या हैं, पहले बताओ कि मुझे किस रूप में बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में, आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में या आम आदमी के रूप में। अरे अरविंद जी, आपको बुलाया जा रहा है शराब घोटाले के आरोपी के रूप में। बच्चा बच्चा जानता है दिल्ली का, देश का, कि जहां आपके दो मंत्री जेल में हैं, आपके एक सांसद भी जेल में हैं। आप क्या समझते थे कि बिना किसी पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री रहूंगा, सारी फैसिलिटीज लूंगा, शीश महल में रहूंगा और सारे गबन करूंगा, घोटाले करूंगा, मनमाने आदेश दूंगा, और जब कमाई होगी कमाई अपने हिसाब से खर्च करूंगा, और फंसेंगे तो मंत्री फंसेंगे, सांसद फंसेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता ने आपको ईमानदार मानकर मुख्यमंत्री चुना तीसरी बार। लेकिन यदि पहले दिल्ली की जनता को मालूम होता कि आप रणछोड़ हो तो आपको कभी नहीं चुनती। दिल्ली की जनता को बहकाने में आप कामयाब रहे, बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर, फ्री बसेस के नाम पर। लेकिन दिल्ली की हालत आपने क्या कर दी। नशे में लोग पड़े हैं। दिल्ली में यदि कोई चीज की तरक्की हुई है तो नशेड़ियों की हुई है। आपको याद होगा अरविंद जी, जब आप कहते थे कि पंजाब के अंदर चिट्टा बिक रहा है, मजीठिया के खिलाफ आप आरोप लगाते थे, कपिल सिब्बल के खिलाफ आरोप लगाते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाते थे, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप लगाते थे। कोई ऐसा नेता है जिसके खिलाफ आपने आरोप ना लगाया हो? आपका मकसद जनता को समझ आ रहा है। क्यों भाग रहे हैं आप? क्या आपको नींद आ जाती है? आपके बच्चे क्या सोचते होंगे कि हमारे पिताजी ऐसे तो नहीं थे? आपकी पत्नी क्या सोचती होगी? छोड़ो पत्नी और बच्चों को, माता पिता क्या सोचते होंगे कि हमारे जिस बेटे केजरीवाल की जय जयकार होती थी, आज वो घर में छुपा हुआ है, पुलिस बंदोबस्त के अंदर, घर के अंदर बैठा हुआ है। आप बेडरूम में ही है ना? या खैर छोड़ो। अरविंद जी, आपको चाहिए कि आप ईडी के सामने पेश हों। इन हालात को देखकर लगता है कि ना तो मनीष सिसोदिया दोषी है, ना संजय सिंह दोषी है, ना सत्येंद्र जैन दोषी है। दोषी हैं आप। आपने उन पर नाजायज दबाव डालकर, अपनी बात मनवाकर, सत्ता का लालच देकर उनसे गलत काम करवाए। आप सोचते थे मैं बच जाऊंगा, और उन तीनों को जेल भेज दिया। पोल तो आपकी खुल रही है, आने वाले समय में खुल जाएगी। एक समय वो था जब आप जेल गए थे तो हजारों कार्यकर्ता जेल के बाहर थे। दिल्ली की फोर्स कम पड़ गई थी, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। लेकिन आज आपके घर के बाहर सन्नाटा है। एक आतिशी, एक सौरभ भारद्वाज, दो लोग अभी भी आपके इशारे पर नाच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी दया सी आती है कि यार, ये मंत्री बनने के लिए अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। मंत्री पद के लिए अपनी आत्मा को बेचना अच्छा नहीं है। और आप क्या समझते हैं, ये लोग आपके साथ रहेंगे? नहीं। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? मुझे याद आता है वो समय, जनवरी का महीना था, ठिठुरती ठंड थी, और अचानक आप रेल भवन के बाहर जाकर बैठ गए कि दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं, दिल्ली में अराजकता फैल रही है। आप मुख्यमंत्री थे,
अपनी वैगनार के किनारे आप लेट गए थे, लेकिन आप डरपोक भी बहुत हैं। जैसे ही दिल्ली के गवर्नर ने कहा कि 26 जनवरी की परेड निकलनी है, या तो आप खाली कर दें नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, तो आपने उनको गीदड़ वक्त की दिखाई कि नहीं खाली करते। यही सौरभ भारद्वाज था, यही आतिशी साइड में बैठी थी, और भी कई नेता थे जिनको आपने कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि दिल्ली में हंगामा हो जाए। मैं भी मौके पर मौजूद था। सौरभ भारद्वाज ने बहुत प्रयास किया, आपने बहुत मैसेज किए, लेकिन लोग नहीं जुटे। जब लोग नहीं जुटे तो अल्टीमेटली शाम को आपने कहा कि मेरी गवर्नर साहब से बात हो गई है और हम ये धरना समाप्त कर रहे हैं। सच्चाई क्या थी? आपको पता था कि अब पुलिस आपको बख्शने वाली नहीं है। देश का संविधान है, देश की परेड ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दिन है 26 जनवरी, लेकिन आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पर भी धरना प्रदर्शन, देश की फौजों का आपने क्या कहूं क्या किया? क्या किया? सम्मान किया? नहीं किया, कभी नहीं किया। अरविंद जी, मुझे लगता है कि आप शायद कुछ प्लान कर रहे हैं अंदर अंदर, अपने उद्योगपति साथियों से मीटिंग कर रहे हैं, पंजाब के नेता, बाकी देश के नेताओं से बात कर रहे हैं। आप कोई ऐसा ड्रामा करना चाहते हैं, कोई ऐसा कांड करना चाहते हैं जिससे कि व्यवस्था फैल जाए, एक बार फिर 26 जनवरी की परेड में विध्वंस के हालात हो जाएं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उस समय और था, और बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े मंसूबे लेके आए। भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों, साथियों, एक मुद्दे की चर्चा मैं करना चाहता हूं, बड़ा गंभीर मुद्दा है, बात थोड़ी सी पुरानी है। जब एक पार्टी की सरकार गिर गई, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, ये बात मुझे एक बहुत बड़े नेता ने बताई थी, हम कुछ मित्रों के बीच में बैठकर, कि जिस समय हमारी सरकार गिर गई तो हमारी पार्टी के नेता ने कहा कि हमें कुछ करना होगा। क्या कहा? बड़ी गंभीर बात है, दर्दनाक बात है, भर्त्सना करने वाली बात है। वो नेता आज भी जीवित हैं, वो लोग आज भी जीवित हैं जिनके सामने ये बात कही गई थी, और उस बात को मुझे और मेरे साथियों के बीच में जिन नेताओं ने बताया वो आज भी जिंदा है। उन्होंने बताया कि हमें पार्टी के एक नेता ने एक आदेश दिया कि हमारी सरकार फिर कभी बने ना बने, इनको बदनाम करने के लिए काम आप कर दें कि चंडीगढ़ से जो शताब्दी आती है, दिल्ली पहुंचने से पहले एक नाला पड़ता है, गंदा नाला, उससे पहले की जो रेल की लाइनें हैं उन्हें आप उखाड़ दें। जब शताब्दी शाम को वहां से गुजरेगी, रेल की लाइन उखड़ी होगी, तो गाड़ी, जो ट्रेन है, वो सीधे नाले में जाएगी, हजारों लोग की मौत होगी, और हमें मौका मिल जाएगा, हम जो पार्टी इन पावर है उस पार्टी के खिलाफ आरोप लगाने में सफल हो जाएंगे। लोगों में गुस्सा भड़केगा, सरकार गिर जाएगी। मेरा कहने का मकसद केवल ये है कि ऐसा जिस व्यक्ति ने प्लान किया, लेकिन सामने जो नेता बैठे थे, कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, नाराजगी झेली, उनको साइड लाइन कर दिया गया, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं किया। उन्होंने आम जनमानस की जिंदगी को देखा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां, किसी भी स्टेट में जब दंगा होता है तो दंगाई हिंदू मुस्लिम नहीं होते, ईसाई नहीं होते, सिख नहीं होते,
उनके पीछे इन बड़े नेताओं का एजेंडा छुपा होता है, भाई कह सकता हूं, मेरा ऐसा लगता है मुझे। और उसी एजेंडे के तहत आप भी चाहते हैं देश में कुछ ऐसा हो जाए कि वर्तमान सरकार बदनाम हो जाए, क्योंकि आपको जेल जाने से डर लगता है। आपकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसके पीछे तो शहीद भगत सिंह की फोटो है, उसके पीछे तो बाबा साहब अंबेडकर की फोटो है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। इन दोनों फोटो का कोई महत्व नहीं है यदि आप देश के संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, ईडी को नकार रहे हैं। आप चाहते हैं दिल्ली में दंगा हो जाए, मीडिया को आप बरगला सकते हैं, क्योंकि मीडिया में लगातार आपके विज्ञापन चलते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वेबसाइट्स हो, किसी भी स्टेट की हो। क्योंकि शराब घोटाले में जो आपने पैसा कमाया, जो आप पर आरोप लग रहा है, वो पैसा कहीं तो आप खर्च कर रहे हैं। एक लंबी फौज आपने बना रखी है एडवाइजर्स की, उसमें आधे से ज्यादा पत्रकार हैं जिनकी सैलरी आप देते हैं, काम वो अखबार के लिए करते हैं, आपकी बड़ाई करने में, आपको ऊपर चढ़ाने के लिए ये मीडिया हाउस ही है। अरविंद जी, अभी भी मौका है, यदि गलती की है तो गलती मान लो। जिस प्रकार से लोगों ने आपको समर्थन दिया, जिस प्रकार से बच्चा बच्चा अपनी गुल्लक के पैसे आपके को डोनेशन में देकर गया, आप उन्हीं का लिहाज कर लो। हजारों युवाओं ने नौकरी छोड़ी थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उन सबको ठुकरा दिया। अरविंद जी, देश की जनता सब कुछ देख रही है। मुझे एक बात बताओ, जब आपका सुबह अपने पापा से सामना होता होगा, मम्मी से सामना होता होगा, आप उन्हें क्या कहते हैं? ईडी झूठी है? पापा कहते नहीं होंगे, मम्मी कहती नहीं होगी, बेटा यदि ईडी झूठी है तो जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल गए, तुम भी जेल जाओ, कोर्ट का सम्मान करो। ये देश की कोर्ट है। सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन देश की कोर्ट गलत नहीं हो सकती। एक शपथ लेकर आपने भी विधानसभा में आए, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस शपथ की आप परवाह नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए केवल पैसा पैसा पैसा, प्रसिद्धि प्रसिद्धि प्रसिद्धि। ठीक नहीं है ये। बड़े दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आपके साथ रहा हूं, मुझे वो सीन याद है जब आपने मुझे कहा था कि मीडिया हाउस के खिलाफ जो आपका केस चल रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो, उसे उठा लो। आज मैं नाम बता रहा हूं, विधानसभा के सचिव होते थे सिद्धार्थ राव। मैं ही 2 बार लेकर आपके घर उनको आया था जब आप कह रहे थे कि कुछ हमें जानकारी चाहिए, हमें मालूम नहीं है विधानसभा कैसे चलती है। और आपने उनकी बड़ी तारीफ की थी कि आप तो बहुत अच्छे अफसर हैं, मुझे आप जैसे अफसरों की जरूरत है। कई बार आप उनसे मिले, लेकिन जब मुझे याद है विधानसभा सचिव का टेन्योर पूरा हो गया तो मैंने आपसे अनुरोध किया था, स्पीकर हमारा है विधानसभा में, स्पीकर की पावर है नया सचिव रखने की। मैंने आपसे कहा कि अरविंद जी, सिद्धार्थ राव को अपॉइंट कर लीजिए। क्या कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ईमानदार अफसर है भाई, वो तो हमारी पोल खोल देगा। उस समय तो 49 दिन की सरकार थी, क्या उसमें भी आपने घोटाले किए थे कि आपको डर लग रहा था कि वो हमारी पोल खोल देगा? या आपके मंसूबे अब हमें नजर आ रहे हैं पूरे होते हुए कि आपने उसके बाद घोटाले करने थे, इसलिए आपने सिद्धार्थ राव को नौकरी पर नहीं रखा और किसी गर्ग साहब को नौकरी पर रखा। लेकिन अरविंद जी, जिंदगी बहुत छोटी है, सबने चले जाना है। जिस समय आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग टोपी का सम्मान करते थे।
आपको भगवान का रूप मानते थे, महिलाएं आपकी आरती करती थी। लेकिन यह आपने क्या किया? जैसे और पार्टियां राजनीति करती हैं, आप तो उससे भी घटिया राजनीति पर उतर आए। वही लालू जी हैं, वही राहुल जी हैं, वही सोनिया जी हैं, वही कपिल सिब्बल जी हैं, वही हेमंत सोरेन हैं, वही शिवसेना वाले हैं, वही मद्रास वाले स्टालिन और बाकी अन्य नेता हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे गले मिलते हैं, आप उनको दर्जनों गालियां दिया करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उनको कोसते थे। या तो वो गलत थे या आप गलत हैं, ये फैसला आप करेंगे। यदि आप चुनाव दोबारा भी जीत गए, अपने हथकंडे अपनाकर, अमीरी गरीबी के बीच में खाई खोदकर, लेकिन बहुत नेता आए, लेकिन आज चर्चा होती है अब्दुल कलाम साहब की, आज चर्चा होती है लाल बहादुर शास्त्री की, आज चर्चा होती है महात्मा गांधी की कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। आज चर्चा होती है राम मनोहर लोहिया जी की, आज चर्चा होती है जयप्रकाश नारायण की। अरविंद जी, आज भी मौका है, अभी भी मौका है। यदि आपने हेरा फेरी की है, गलत काम किया है, तो पश्चाताप कर लो, गलती मान लो, चाहे जितनी मर्जी लंबी सजा आपको काटनी पड़े। अपने साथियों को मत फंसाओ, वर्करों को मत पिटवाओ, लोगों को मत भड़काओ। इससे देश का, समाज का भला होने वाला नहीं है। अरविंद जी, अनुरोध कर रहा हूं आपसे, मैं आपका फैन था, मन करता था आपके पांव छू लूं, लेकिन आप क्या निकले। यदि आप सरकार बनाने से ज्यादा सड़क पर पब्लिक के कार्य करते तो आपकी घरों में तस्वीरें लगती, आपकी मूर्ति लगती। कहाँ है वो संतोष कोहली? आपको याद है ना, चुनाव में आपने हर चुनाव कार्यालय के अंदर संतोष कोहली शहीद है, हमारी बहन है, उसकी फोटो लगवाई थी। उसका भाई भूखा मर रहा है, धर्मेंद्र कोहली। आज वो साइकिल टैक्सी चला रहा है, सॉरी मोटरसाइकिल पर लोगों को ढो रहा है अपना घर चलाने के लिए, और आप शीश महल में आराम कर रहे हैं। क्या कारण था कि आपने अपने बाथरूम की जो सीट है वो 4 लाख रुपए की लगवाई? आप तो IRS अफसर हैं। मौका है अरविंद जी, और मैं मोदी साहब को भी कहना चाहता हूं, मोदी जी, मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन आप बाकी बिरादरी को भी साथ लेकर चलें, काम करें देश को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि किसी को चिढ़ाने के लिए। क्योंकि जिंदगी का अंत तो एक दिन होना है, सबका होना है। कौन राजा राम नहीं रहे, अवतारी कृष्ण नहीं रहे, गौतम बुद्ध नहीं रहे, भगवान महावीर नहीं रहे, लेकिन उनकी पूजा होती है, उनके सिद्धांत थे, और आज भी उनके सिद्धांतों पर जनता चल रही है, आम आदमी चल रहा है। प्लीज नेता लोगों, रास्ता निकालो, पब्लिक को गुमराह मत करो। आज बच्चे डिप्रेशन में हैं, रोजगार नहीं है, घरों में आप तो कहते हैं अनाज भेज रहे हैं, लेकिन अनाज बनाने के लिए तेल भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, उसके लिए पैसे का प्रबंध नहीं है। सरकारी ऑफिस खाली पड़े हैं, बच्चे 50-50, 55-55, 60-60 साल के हो गए हैं, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जा रहा। कैसी जिंदगी जीने को मजबूर किया है आप लोगों ने। मोदी जी, इस तरफ आप भी ध्यान दो। हर चीज को प्राइवेट करते जा रहे हैं, पढ़ाई को बेचा जा रहा है,
बड़े बड़े हॉस्पिटल तरक्की करते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, जिंदगी नारकीय होती जा रही है। लेकिन आप बढ़िया कपड़े पहनकर मेकअप करके टीवी पर छा रहे हैं। ड्रामे मत करो कांग्रेस वालों, आप भी ड्रामे मत करो। जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, और जो अब कर रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। उस प्रभु का ध्यान करो, ईसा मसीह का ध्यान करो, अल्लाह का ध्यान करो, महात्मा बुद्ध का ध्यान करो, उन लोगों का ध्यान करो जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए इस धरती पर आकर अच्छी अच्छी सीख दी। उनसे कुछ सीखो। अंत में एक बार फिर सभी सुनने वालों को, देखने वालों को अनुरोध करूंगा, मेरे मन की पीड़ा थी जो मैंने आपके सामने रखी। मेरी कोई मनसा गलत नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, चाहे वो मोदी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो। ये रातों रात पैसे वाले कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। मैं भी एमएलए रहा, मेरा तो मकान बिक गया एमएलए हटने के बाद। किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया लोन लेकर, बच्चे समर्थ हो गए, बच्चों ने परिवार संभाला, बच्चों ने मुझे संभाला। तभी मैं आज इतनी हिम्मत कर पाया हूं कि मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं। किसान से कुछ सीखो, उस फौजी भाई से कुछ सीखो। किसान ठिठुरती ठंड के अंदर जब पानी देने जाता है और डोले पे कभी कभी सांप भी आ जाता है, तो उसका भी सामना करता है, और आप शीश महल में रहते हैं। ये शीश महल काम नहीं आएगा। फौजी के बारे में सोचो, फौजी को आप 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये आपका सराहनीय कदम है। मैं इसकी तारीफ करता हूं कि आपने फौज के जवान को, पुलिस के जवान को, सुरक्षा बलों के जवानों को शहीद होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए। लेकिन ये जो गबन करने में आप लगे हुए हैं, बंद कर दो, मौका है, बंद कर दो। लोग आपकी आरती गाएंगे। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में वो सारी बातें बताई थी जो उनसे जाने अनजाने गलतियां हो गई थी। आप क्यों छुपा रहे हो? जब आप अन्ना जी के साथ धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल में बैठे थे, तो पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर थी। वो तस्वीर केवल दिखाने के लिए थी? क्या सोचती होगी भारत माँ, वो शहीद, कि हमारे नेता इसी प्रकार गबन करते रहेंगे और ईडी सीबीआई को मैनेज करते रहेंगे, गवाहों की कमी की वजह से बरी होते रहेंगे? क्या आपकी आत्मा आपको माफ कर पाएगी? ये सभी नेताओं के बारे में कह रहा हूं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, देशद्रोह में लिप्त हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। 5 स्टार में चाय पीते हैं, रिजोर्ट में जाकर महफिल जमाते हैं। अरे उस झुग्गी में रहने वाले गरीब से पूछो, एक कमरे में 8-8 आदमी रहने वालों से पूछो, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। आपके हाथ में सत्ता सौंपी है, आपको हमने अपना सब कुछ दिया है, और आप यदि हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, आप पब्लिक का ध्यान नहीं रखेंगे, आप इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्या होगा? मर्जी है आपकी। वीडियो पहुंचे तो देख लेना, और बड़ी दिलेरी से मैं कह रहा हूं, मुझे डर नहीं लगता। मैं 60 साल का हुआ हूं। पिछले दिनों भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, आगे भी बोलूंगा, अगली वीडियो में भी बोलूंगा। आप सुधर जाओ, नहीं तो वो भगवान जो बैठा है, आप ईडी से बच जाओगे, सीबीआई से बच जाओगे, कोर्ट से बच जाओगे, लेकिन क्या उसकी अदालत में जब जाओगे तो कोई जवाब दे पाओगे? आपकी मर्जी है। अधिक ना बोलते हुए अंत में मैं सभी चैनल को देखने वाले, वीडियो को देखने वाले मित्रों से, भाइयों से, बहनों से कहना चाहूंगा,
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना। यदि अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिलीट कर देना, डिसलाइक करना, कमेंट करना। और साथ में एक अनुरोध और है कि पारदर्शी सफर जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। अंत में मैं एक बार फिर हमेशा की तरह ये जो फौजी है ना, फौजी, इसका दर्जा भगवान के बराबर मानता हूं। जय हिंद, जय फौजी।